सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में जो ओ लेवल का 4th पेपर है जो कि न्यू सिलेबस है यानी कि M4R5 जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका हम लोग फुल मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको जो पार्ट 1 है उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। अब तक की मैं जो आपकी आईओटी है मैं इसका जो कंटेंट है पढ़ाना आपको शुरू कर देता, चूँकि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैं इस वजह से आईओटी को होल्ड किए हुए हूँ। अब मुझे देखना है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट ए है वो आपका रहेगा 40 मार्क्स का, जिनमें आपके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 10 MCQs, 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 मैचिंग रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जबकि जो आपका पार्ट 2 है इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगी कॉपी, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये सब बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा दिखे। पहला क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड इज, कि जो आपका आर्डिनो यूनो है उसमें कौन सा प्रोटोटाइप बोर्ड यूज़ होता है, यानी कि उसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, किसमें, आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड में। तो वो आपका होता है ATmega 328P। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बात किसकी आई है, माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P की। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये P होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर आएगा पिक पावर। ठीक है, आंसर क्या आएगा, पिको पावर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ATmega 328P जो कि 8 बिट का होता है उसमें आपकी 14 डिजिटल पिन होती हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT, कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कि IoT एलिमेंट का मेन कंपोनेंट नहीं है, यानी कि IoT का मेन एलिमेंट नहीं है। पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या फिर थिंग्स। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। ठीक है, पीपुल बोल सकते हैं इसको, पीपुल। अब देखिए जो आपका प्रोसेस है, सिक्योरिटी है, थिंग्स है, प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए हैं वो, और जो आपकी सिस्टम सिक्योरिटी है, ये आपके सारे सारे IoT के मेन एलिमेंट हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू ईजिली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल विद आर्डिनो वी कैन यूज़, आर्डिनो के साथ एड ऑन मॉड्यूल को आसानी से इंटरफेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जनरल PCB का, कनेक्टिविटी सर्किट बोर्ड का, आर्डिनो शील्ड का, या फिर अदर हाई एंड आर्डिनो बोर्ड्स का। तो बिल्कुल सही है, जो ये आपके आर्डिनो शील्ड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिवाइस को ऐड करने के लिए। जो आपका आर्डिनो शील्ड है इसको हम लोग ऐड ऑन मॉड्यूल्स भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में कि क्या आर्डिनो शील्ड को ऐड ऑन मॉड्यूल्स कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। देन क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूलो। ठीक है, कि जो आप उस आर्डिनो में हम लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं, मॉड्यूलो, यानी इसको बोलते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, हैज या फिर डॉलर, परसेंट या फिर एक्सप्लेनेशन साइन जिसको बोलते हैं नॉट। तो ध्यान दीजिए, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल, इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली आपको मॉड देता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज द हैंड शेक कन्वेज द कॉन्फिडेंस इज, शरीर की भाषा के संबंध में हैंड शेक जो आपका है वो विश्वास व्यक्त करता है, फर्म, लिम्प, लूज या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज। अगर आप लोग, ठीक है, हैंड शेक बहुत ही विश्वास के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही आपके अंदर दृढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा फर्म, यानी कि दृढ़ता। नेक्स्ट, और ध्यान दीजिए जो आपका क्लासिक हैंड शेक होता है वो आपका पॉम टू पॉम होता है, यानी कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से हथेली से हाथ मिलाता है, इसको बोलते हैं हैंड शेक करना। ठीक है। नेक्स्ट,
बॉटनेट इज़ ऑफन यूज्ड टू लॉन्च अटैक। जो बॉटनेट है उसका हम लोग किस तरह के अटैक को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं? DOS, DDoS, ब्रूट फोर्स या फिर पैसिव। तो ध्यान दीजिए, जो ये आपका बॉटनेट अटैक है, जो ये बॉटनेट है, एक प्रकार का मालवेयर होता है जिसे हम लोग तो इसमें आपका आंसर आएगा DDoS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका DDoS आएगा, ना कि DOS। DOS का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज, और जो DDoS है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द IIoT स्टैंड्स फॉर। जो IIoT है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ टी, इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ध्यान दीजिए, जो IIoT है इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिफ़ॉल्ट मैथड इज आर्डिनो प्रोग्राम इज। वो कौन सा मैथड है? ध्यान दीजिए, जो ये मैथड है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन भी, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग मैथड को ही फंक्शन बोलते हैं। तो वो कौन से डिफ़ॉल्ट मैथड या हम बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि आर्डिनो प्रोग्राम में यूज़ होते हैं? ओनली लूप फंक्शन, ओनली सेटअप मेथड, या फिर सेटअप और लूप दोनों मेथड यूज होते हैं, या तो लूप मेथड या तो सेटअप मेथड यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, सेटअप और लूप ये दोनों ही मेथड आपके आर्डिनो प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट रहते हैं। तो ये यानी इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट। वो कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है? ध्यान दीजिए, जो कम्युनिकेशन मीडियम है इसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट, तो भी आपका आंसर ऑप्टिकल फाइबर ही आएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये सबसे महंगा और इसमें जो डेटा होती है सबसे हाईएस्ट रेट में ट्रांसफ़र होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपका वाईफाई है और ब्लूटूथ है ये आपकी दोनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। इनमें से वो कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि IoT डोमेन में यूज़ नहीं होता है? वाईफाई, जेडवेव, जिग्बी, या फिर लोमी। तो ध्यान दीजिए, जो लोमी है ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज लो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप सभी रेजिस्टेंस को, ठीक है, एक सीरीज में ऐड करते हैं, एक श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो उसका रजिस्टर का पावर होगा क्या वो लो हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपेसिटर ब्लॉक्स AC एंड अलाउज DC टू पास थ्रू। बिल्कुल सही है, जो कैपेसिटर होता है वो AC करंट को ब्लॉक करता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को ब्लॉक करता है, जबकि जो DC होती है उसको वो पास करने के लिए अलाउ करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2.14, ओम्स लॉ कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। जो ओम लॉ है, यानी जो ओम का नियम है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उन्होंने जितनी पावर कंज्यूम की है, क्या वो उसको कैलकुलेट करता है? तो बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, IIoT टारगेट एप्लीकेशंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। जो आपके IoT एप्लीकेशंस होते हैं क्या वो हेल्थ और फिटनेस से संबंधित रहते हैं? तो बिल्कुल सही, यानी कि ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.16, टाइम मैनेजमेंट इज प्राइमरीली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू इफेक्टिवनेस। कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या सबसे अनुकूल वातावरण के लिए प्रभावशाली रहता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्डिनो प्रोग्राम स्टेटमेंट फॉर जनरेटिंग 1 सेकेंड डिले इज डिले 100। अब मान लीजिए आप कोई आर्डिनो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको जो लाइट है या फिर कोई आपको डिले करना है 1 सेकेंड का, तो उसके लिए आप कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे? क्या आप उसके लिए लिखेंगे डिले और ब्रैकेट के अंदर 100 और आप लगाएंगे सेमीकोलन? तो बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि जो आपका 1 सेकेंड होता है, अगर आप लोग आर्डिनो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप 1 सेकेंड का डिले चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा डिले और उसकी वैल्यू को लिखना होगा 1000 ना कि 100। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है 100, इस केस में आप इसको करेंगे फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता 1000 यानी कि 1000 तो ये आपका ट्रू होता। अच्छा, अब मान लीजिए पूछता कि अगर आपको 10 सेकेंड का डिले करना है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर कर देते 10,000। 1 सेकेंड के लिए अगर 1000 है तो 10 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 10,000। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट, स्ट्रेस इज एन इमोशनल रिएक्शन टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स। तो बिल्कुल सही है, जो आपका तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक के लिए एक भावनात्मक प्रक्रिया होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, इन 80 मेगा 328p, P स्टैंड्स फॉर पिको पावर। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो आपका 80 मेगा 328p है, इसमें जो P है इसका मतलब होता है पिको पावर। नेक्स्ट, मिराई बॉटनेट अटैक वॉज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम IoT कैमरास। तो बिल्कुल गलत है। अब ध्यान दीजिए, जो आपका ये मिराई है ये क्या है, तो ये एक मालवेयर होता है। जो मालवेयर है, मालवेयर कौन है, मिराई। मिराई क्या है, मालवेयर है। और जो मालवेयर है इसका मतलब होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उद्देश्य आपके कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को खराब करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, एंड दैट इज फिल इन द मैचिंग। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मैचिंग करनी है। पहला आपका आता है डिफ़ॉल्ट बूट लोडर फॉर आर्डिनो। वो कौन सा डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है, किसके लिए, आर्डिनो के लिए। तो वो आपका होता है ऑप्टी बूट। क्या होता है, ऑप्टी बूट, यानी कि आप इसको मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। नेक्स्ट, PWM पिंस इन आर्डिनो यूनो। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो आपका 80 मेगा 328p 8 बिट का होता है बोर्ड, उसमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर सॉरी, उसमें आपकी 14 पिन्स होती हैं। तो जिसमें से आपकी 6 पिन PWM यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए होती हैं। तो आपकी होती हैं 6, कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी, पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 और 11। तो आपकी टोटल कितनी पिन हो गई, 6 पिन। तो जो आपकी 6 पिन होती हैं ये आपकी रहती हैं PDM, इनको हम बोलते हैं PWM पिन, यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि इनफॉर्मल है, तो जो आपका ग्रेप वाइन है ये आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। बेसिकली इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही क्लोजली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनालॉग रीड मेथड इज आर्डिनो यूनो रिटर्न्स वैल्यू रेंज। जो आपका एनालॉग रीड मेथड है, ठीक है, आर्डिनो यूनो में वो कितनी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, उसकी रेंज क्या है, तो उसकी रेंज आपकी हो जाएगी 0 से लेकर 1023 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आप इसको मैच करेंगे 8 के साथ में। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका लिनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, प्रोग्राम रिटन इन आर्डिनो IDE। जब भी आप लोग आर्डिनो IDE पर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द टर्म IoT वॉज क्वाइंड इन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो IoT है इसको किसने सबसे पहले क्वाइन किया था, किसने, ये जो आपका IoT है इसे किसके द्वारा क्वाइन किया गया है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, इसको इसमें हमको वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब किसने बनाया था, ठीक, इसने, यानी ये जो टर्म है किसने यूज़ किया था। तो जो आपका IoT क्वाइंड है, जो ये वर्ड है ये सबसे पहले आपका 1999 में केविन ऑस्टन ने यूज़ किया था, यानी इसको गढ़ा था आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सिंगल लाइन कमेंट। तो जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखते समय अगर आपको कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, अगर वो उसको आप बनाना चाहते हैं कमेंट सिंगल लाइन में, तो उस केस में आप लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसको आप 9 से मैच कराएंगे। नेक्स्ट, एनालॉग। जो आपका एनालॉग है, जो एनालॉग राइट मेथड है आर्डिनो यूनो में,
वो कितनी वैल्यू की रेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? तो आपका आंसर आपका आएगा 0 से लेकर 255। तो इसमें क्या मिलाएंगे आप? इसको आप मिलाएंगे इससे। ध्यान दीजिए, जो आपका ये मिला है स्केच से, ठीक है, जो ये वाला है ये ऑप्शन गया है आपका 0 से लेकर 255 में। नेक्स्ट, फंक्शन कॉल्ड वंस इन आर्डिनो प्रोग्राम। जो आपका आर्डिनो प्रोग्राम है उसमें कौन सा फंक्शन है जो एक बार कॉल किया जाता है? तो वो आपका है सेट ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट, अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, क्योंकि एक ही टाइम पर क्वेश्चन और ऑप्शन को दिखाना पॉसिबल नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर है, और क्या है आपका मासिमो वांजी है, फॉक कंप्यूटर है, लिली पैड है, केविन अस्टन है, माइक्रो प्रोसेसर है, मास्क, एनालॉग, रिपोर्ट, PWM, मिराई और नैनो। ये आपके ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर फिल करना है। IC कंटेन्स मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स अलॉन्ग विद प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। वो कौन सी IC है जिसमें प्रोसेसिंग की क्षमता होती ही है, साथ में मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए यानी कि जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होती है वो भी होती है? तो वो आपका होता है माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप इसमें ए फिल करेंगे। नेक्स्ट, एनालॉग राइट मेथड इज़ यूज्ड फॉर। जो आपका एनालॉग राइट मेथड है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, आर्डिनो में किस पिन के साथ में करते हैं? तो आपका आंसर आएगा PWM। और आपको बताना है कमेंट में कि PWM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई। तो मैंने आपसे अभी कहा है कि वो आपके कौन थे, एंड दैट इज केविन अस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आप फिल करेंगे ई। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न पीसी हैज़ एज मेन कंपोनेंट इन सीपीयू। तो आप जानते हैं कि जो भी आजकल के आधुनिक कंप्यूटर हैं इसमें यूज़ होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर एफ इसमें क्या आ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाँ, इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT डोमेन नेम। IoT डोमेन में क्लाउड कंप्यूटिंग का माध्यम जो कि बहुत ही वेटेड है और बहुत ही विस्तार इसका है, वो कौन सा है? तो उसको हम बोलते हैं फॉगिंग। फॉगिंग यहाँ पे नहीं दिया क्या, फॉगिंग, हाँ ध्यान दीजिए, जो फॉगिंग होता है इसको हम लोग फॉग कंप्यूटिंग भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है फॉग कंप्यूटिंग तो आपको टिक करना है फॉग कंप्यूटिंग, अगर आपको मिलता है फॉगिंग तो आप टिक करेंगे फॉगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज, तो वो आपके हैं मासिमो वांजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप इसमें फिल कर देंगे। इन्होंने ही आर्डिनो बोर्ड को, ये फाउंडर हैं आर्डिनो बोर्ड के। नेक्स्ट, पेंसिल इज नॉट वर्क। नेक्स्ट, पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग। जो पर्सनालिटी जो कि एक वर्ड है, कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो आपका जो मास्क वॉर्म बाई एक्टर, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपका जो मास्क है, जो आपका मुंह है, उससे आपकी दिखती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, यानी कि आपका जो बोलचाल है, रहन सहन है, वो किस टाइप का है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, मास्क वॉन। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं मास्क वॉन ऑप्शन कहाँ पे है, मास्क वॉन, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है मास्क, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा मास्क वॉन, WORN, क्योंकि आप यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर जी, मास्क। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इज कॉल्ड। वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बताता है कि भैया क्या हुआ है, यानी क्या डिस्क्राइब, वो क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि क्या हुआ है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पूछा गया है, और इसमें आप टिक कर सकते हैं रिपोर्ट, इसमें आप क्या टिक कर सकते हैं, रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली कैन बी यूज्ड टू सिन इनटू क्लॉथिंग। वो कौन सा बोर्ड है जो कि आर्डिनो फैमिली का है जिसके हेल्प से हम लोग क्लॉथ को सी सकते हैं, यानी कि सिलाई कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, जो आपका होता है लिली पैड, क्या होता है, लिली पैड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक आर्डिनो फैमिली से संबंधित है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं टेक्सटाइल वगैरह में, जब भी आप लोगों को कोई धागे संबंधी काम करना होता है, सिलाई करनी होती है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपका था पार्ट 1, और पार्ट 2 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज सेंसर, एक्सप्लेन इट वर्किंग विद एग्जांपल, व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड अवेलेबल टू कनेक्ट थिंग्स इज एन IoT डोमेन। ध्यान दीजिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंसर क्या होते हैं, इनको समझाइए।
नेक्स्ट आपको दिया गया है व्हाट इज द रोल ऑफ सेटअप मेथड इन एन आर्डिनो प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट आर द थिंग्स इन IoT डोमेन, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी थिंग्स हैं किसमें, IoT डोमेन में। व्हाट इज मीन बाय कनेक्टेड थिंग्स, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिपिक्ट an IoT uses where LED is switched on once the button is pressed and released and next time button is pressed and released the LED is switched off। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स इन IoT इकोसिस्टम, डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल एनालॉग एंड PWM पिन्स इन आर्डिनो यूनो, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट द डिटरमाइन ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड सेल्फ स्टीम इन डिटेल। Write a C program to interface DHT sensor and LED. The program will switch on LED once the temperature receives about 25 डिग्री। तो ये सब आपके प्रोग्राम हैं, ये आपके शॉर्ट नोट हैं। इनमें से आपका जो OSI मॉडल है और TCP मॉडल है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इन दोनों में से एक आपके एग्जाम देने को मिले, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करें। सो गाइस, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।